यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे
बच्चों अपने आप से पूछो, तुम उपस्थित हो क्या जब मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूँ? कम से कम उस सेकंड तो अपने को उपस्थित करो कि मैं लाइट देख सकूं, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को देख रहा हूं, मैं किसी तन को नहीं देख रहा हूं। पर बच्चा तो उपस्थित होना चाहिए। तन को देखकर मैं क्या करूं? तन से मुझे कोई मतलब नहीं बच्चे। अभी ज्ञान सुनोगे, उपस्थित रहो। मैंने कहा है ना मुरलियों में, जितने अक्षर तुमने सुने हैं आत्मा समझकर, जितने अक्षर उतना ही जमा है, बाकी नहीं। माफ करना मुझे, पर मैं सत्यता बता रहा हूं। आत्मा समझकर जितना सुना है उतने का ही मैं रिटर्न दूंगा, बाकी नहीं। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन ये लेकिन बड़ा मजेदार शब्द है। बच्चे तुम बताओ, तुम्हारी बात अगर कोई ना माने, प्यार करोगे? नहीं करोगे। करके दिखाओ इस दुनिया में। जो तुम्हारी बात नहीं मानता, जो तुम्हारी बातों से विपरीत चलन चलता है, उसकी बात मानकर और उससे प्यार करके दिखाओ। तो मैं कैसे करूं? मैं परमात्मा। तुम आशा भी कैसे रख सकते हो कि परमात्मा हमसे प्यार करे? कैसे कर सकते हो बच्चे आशा? अगर तुम मेरी श्रीमत नहीं मानते तो? अगर तुम्हें लगता है बाप हमसे स्नेह प्यार करे तो श्रीमत दिखाओ। श्रीमत 100 नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे 10 श्रीमत दिखा जो तू पालन करता है। 10 आत्मा से संबंधित, फिर मैं तुझसे प्यार करूंगा, वरना नहीं। चल एक दिखा पक्की आत्मा से संबंधित, फिर करूंगा। समझ की बात है बच्चे। तुझे मेरी राय को मानना नहीं है और चाहता है मैं तुझे सम्मान दूं। बच्चे कैसे पॉसिबल है? ध्यान में रखना, बाप का, परमात्मा का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन वो चाहता किन बच्चों को है? जो बच्चे उसकी राय को तुरंत मान लेते हैं, उनकी कशिश होती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। तू गुणवान है? देख अपने आप को। कौन सा एक आत्मा का गुण है या शक्ति है या दिव्य गुण है जो तेरे संस्कारों में दिखता है? बता जरा, कुछ भी बता मुझे। चल, शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण, एक बता जो तेरे संस्कारों से झलकता है। कुछ भी एक, फिर हम आगे बात करते हैं। मैं तो गुणों का सागर, तू एक दिखा। चल 99% माया है, पर एक गुण तो दिखा।
कुछ भी एक, जिससे ये बात बने कि तू बच्चा मैं बाप, और ये शोभा भी दे, ऐसी एक बात। कुछ नहीं तो बाप की राय तुरंत मानता है, श्रीमत पर चलता है। बच्चे देख, तुझ में ऐसा क्या है कि भगवान तुझे प्यार करे? ऐसा क्या है? तू ही देख, तू ही बता। भगवान तुझसे प्यार करे ऐसा क्या है? समझ की बात है बच्चे। तू देख अपने आप को बच्चे, समझदार बन। मुख्य जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे, क्योंकि तू जो चाहता है भगवान तुझसे प्यार करे, ठीक है, चल तुझ में कुछ नहीं है, आई एक्सेप्ट, एक भी गुण नहीं है, एक भी शक्ति दिव्य गुण नहीं है, ना तू मेरी बात मानता है, ठीक है, पर मैं तुझसे प्यार करूं तो तू तो उपस्थित हो। तू कहाँ है? जिस आत्मा से, बच्चे से मुझे प्यार करना है, वो बच्चा भी कहाँ है? तो कौन मांग रहा है, कौन कह रहा है भगवान हमसे प्यार करे? तेरी माया, तेरा नाम रूप, तू है कहाँ यहाँ पर जिससे भगवान प्यार करे, भगवान रिस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे? तू उपस्थित ही नहीं है, और तेरी मांग कितनी बड़ी है बच्चे। तू भ्रमित है पूर्णतः। बहुत बच्चे कहते हैं मेरा बाबा, उस घड़ी भी उपस्थित नहीं होते, नाम रूप में ही कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, नाम रूप में कहते हैं। तुझे लगता है नाम रूप को वो सम्मान देगा? नहीं बच्चे, नाम रूप का और उसका कोई संबंध नहीं है, ध्यान में रखना बच्चे। नाम रूप को वो पहचानता नहीं, जानता नहीं, समझता भी नहीं। क्यों समझे नाम रूप को? तू तेरे स्थिति में आ और फिर देख उसका व्यवहार तेरे प्रति। तू अभी भी किसी और का बच्चा है, और तू कहता है तेरा पिता तुझे सम्मान दे। नहीं पॉसिबल बच्चे, समझ की बात है। तू ही बता, लौकिक में तेरे कोई पिता है, किसी कारणवश तू खो गया, किसी और ने तुझे संभाला, और तू उनके पास पला बढ़ा, बड़ा हो गया, उन्होंने तुझे संभाला, एक समय पर मिल गए, और अभी भी तू कहता है जिन्होंने संभाला वही तेरे पिता है। तो ये पिता तुझसे प्यार करेंगे, सच्चे पिता? तो मैं क्यों करूं? सिंपल बात है, तुझे कंफर्म ही नहीं है कि मैं तेरा पिता हूं निराकार, तो मैं तुझसे प्यार क्यों करूं? तू ध्यान से चेक कर, तेरे लौकिक पिता को तू जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड देता है, उसका 10% भी परमात्मा परम पिता को नहीं देता। समझे बच्चे? लौकिक पिता की बचपन से लेकर अब तक मुश्किल कोई बात तूने गिरने दी होगी, लौकिक माता की मुश्किल कोई बात गिरने दी होगी, पर इस माता पिता की एक भी बात तूने पकड़ के नहीं रखी, सारी गिरा दी। बता, तेरी अगर कोई सारी बातें गिरा दे, तू प्यार करेगा? तो मैं क्यों करूं? सिंपल बात है। तुझे समझ नहीं है तो मुझे भी नहीं है।
तू अगर मुझे पिता के रूप में नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, तो मैं भी तुझे बच्चे के रूप में नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। बात खत्म हो गई। जैसा तू वैसा मैं। अभी आगे बात करते हैं। बोलो क्या करनी है बात, कौन सी बात करनी है? समझ है बच्चे, इसलिए बच्चे होश में आओ। बाप की राय फौरन मान लेते हो क्या, या उस राय में गड़बड़ करते हो बच्चे? तुम वाइस राय तो नहीं बनते। समझ की बात है। तुम अपनी राय बाप के सामने रखते हो। बताओ, ऐसे 8 दिन है तुम्हारे जीवन के, जिन दिनों में तुमने 8 घंटा मुझे याद किया हो, मेरी पहली श्रीमत। याद कितना आया वो छोड़ दे बात, पर तू 8 घंटा बैठा हो या मुझे याद करने की कोशिश की हो, ऐसे 8 दिन है तेरे जीवन में, तो मैं क्यों प्यार करूं? तुझे मेरी श्रीमत ही पालन नहीं करनी है, तो मैं प्यार क्यों करूं तुझे से? बता जरा। और बच्चों ध्यान में रखना, बाप का प्यार सभी बच्चों से है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये महावाक्य है जो सभी बच्चों से है। पर कशिश किन की होती है? जो श्रीमत पर तुरंत चलते हैं, वो दिल में बैठे हैं, जो श्रीमत कभी चेंज नहीं करते। उनके पास अपनी कोई मत ही नहीं है, पर मत तो कभी सुनते ही नहीं है। श्रीमत सर आंखों पर, श्रीमत बहती है उनके खून में। खून नहीं है, श्रीमत है। उनको कुछ पता ही नहीं श्रीमत के अलावा। ऐसे बच्चों से ही बाप प्यार करता है। ध्यान में रखना बच्चे, बाकियों से नहीं। तू देख, तू उसमें है क्या? तू फौरन बाप की राय मान लेता है क्या? देख अपने आप को। बाप ने कहा और तूने किया, ऐसे है तेरी अवस्था। देख, चेक कर। कोई बच्चे कहेंगे, हाँ जी बाबा, मेरे पास बहुत परीक्षाएं हैं, बहुत सारी, तू कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी परीक्षाएं हैं मेरे पास। देखो तो सही, तू कितना राय मानता है, कितना पक्का है। राय कैसी होती है बच्चे? कहानी सुनिए। महाराष्ट्र में एक संत हो गए, उनके शिष्य थे। उनके शिष्य को कहा, टहनी काटनी है पर उल्टा बैठकर। कटने के बाद वेल में गिर जाओगे, शरीर समाप्त। सदगुरु आज्ञा फाइनल। मेरा क्या होगा उसकी परवाह नहीं है। सदगुरु वचन है। कितने लोग आके गए, उनको क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा। मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है, बस एक सदगुरु से सुना, बात समाप्त। मेरा जो होगा सो होगा। ज्यादा से ज्यादा टहनी गिरेगी, मैं भी गिर जाऊंगा, पर उनके वचन गिरे, इम्पॉसिबल है। इसे कहते हैं शिष्यत्व। समझ, ये तो परमात्मा की बात है बच्चे। डायमंड हॉल में मिला है ना तू परमात्मा से, कहाँ फॉलो कर रहा है उसके वचन? कब फॉलो किए तूने? आत्मा से संबंधित। बाहरी मत बता, वो बकवास बातें मेरे लिए। आत्मा की धारणा नहीं करनी और बाहर का सब कुछ दिखाना है, ये करते ये करते ये करते। आत्मा का बता, क्योंकि मैं बाहरी धारणाओं के लिए नहीं आया हूं, मैं अंदरूनी आत्मा की बात समझाने आया हूं। उदाहरणा कितनी है बच्चे तेरी, चेक कर। इसलिए बच्चे भावना में नहीं आ, और ऐसे भाव में, भावना के भाव में बहता नहीं जा। हाथ कुछ नहीं लगेगा, सर्वनाश हो जाएगा। होश में आ, अपनी स्थिति में आ।
मैंने कल परसों भी कहा, कभी रोया है तो आत्मिक स्थिति के लिए, डिप्रेशन में गया है, स्ट्रेस में आया है, टेंशन पैदा हुआ है, 2 कौड़ियों के लिए चिल्लाता रहता है घर में, इतना नुकसान हुआ, उतना नुकसान हुआ, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, 2 कौड़ी के लिए। शायद तेरी हैसियत ही, औकात ही 2 कौड़ी की है। इसके लिए कभी रोता नहीं, इसके लिए कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन नहीं। 2 कौड़ियों के लिए डिप्रेशन की दवाइयाँ लेगा। वही दवाई कभी सुनी, इसके लिए कोई ले रहा है, खुशी होगी भाई। आत्मिक स्थिति के लिए डिप्रेशन में, वाह बहुत सुंदर बात है। पर नहीं, तू कभी गया ही नहीं है। समझ है बच्चे। और जैसे कुछ बच्चों को लगता है बाबा जब चाहेगा तब आत्मिक स्थिति आएगी, तो मैं बताता हूं फिर उसका भी समाधान बच्चों। जब तू रोएगा ना अति दुख में जाके, डिप्रेशन में बहुत दिन तक, कि क्यों नहीं हो रही मेरी आत्मिक स्थिति, और तू अपने से ही रोएगा, चिल्लाएगा, दुखी होगा, ऐसे बहुत दिन तक चलेगा, तब मैं लाऊंगा। अब बोल, अब बोल, तुझे चाहिए ही नहीं है, तुझे लगता है ऐसे मिल जाएगी चलते चलते, तुझे कुछ पढ़ी ही नहीं है। वो 10th स्टैंडर्ड के एक फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के लिए कितना स्ट्रेस, 1 मार्क्स के लिए। और यहां कल्प का सवाल है, तेरे चेहरे पर कभी मैंने स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेस या स्पिरिचुअल टेंशन नहीं देखा। फॉर गुड थिंग्स, अच्छी बातों के लिए, आत्मिक स्थिति, याद, पास स्वरूप, मुरली, कभी देखा नहीं बच्चे मैंने। अच्छी बातों के लिए तुझे ऐसे नेगेटिव स्टेट में मैंने देखा नहीं कभी। समझ है बच्चे, तुझे ही नहीं चाहिए, कौन देगा तुझे? तेरी मर्जी, तुझे जो चाहिए ले। बच्चे ध्यान में रखना, पूरे दिल और जान, सिक और प्रेम से तू किसी बात की चाहना रखेगा, तभी तुझे वो बात मिलेगी। वरना उस बात के लिए तू अपने आप को भी दांव पर लगाने के लिए राजी है, तब तुझे वो बात मिलेगी। चलते चलते अनंत कल्प भी चलो, नहीं मिल पाएगी। ध्यान में रखना बच्चे, अनंत कल्प। समझ की बातें चिंतन कर बच्चे अपने से पूरा पूरा। कहाँ है तेरी अवस्था, कहाँ है तेरी वो स्टेट? देख जरा, विचार कर। जब तक उस अवस्था में नहीं आता तब तक तू स्टूडेंट भी कहलाने के लायक नहीं है। अरे बच्चे, पहली स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को भी आजकल टेंशन आता है पढ़ाई का। तुझे कुछ पढ़ी ही नहीं है। उस सीनियर जूनियर केजी के बच्चों को देख, वो भी कहते हैं हमारी बहुत पढ़ाई है, हम परेशान हैं, कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये होमवर्क करना है, ये सब कल टीचर को दिखाना है। तू कभी आया है टेंशन में? है बाबा, करेगा, हम क्यों चिंता करें? कोई कहते हैं ना, आध्यात्मिकता मना चिंता मुक्त अवस्था। हाँ, संसार को लेकर चिंता मुक्त अवस्था, पर संन्यास को लेकर परम चिंता की अवस्था है वो। अति चिंता, चिंता का हिमालय पहाड़ है आध्यात्मिकता में। समझ की बात है बच्चे, चेक कर।
तू कहाँ है? चिंता है तुझे, तुझे ही नहीं पड़ी तो मैं क्यों लाऊं तुझे उस स्टेट में? नहीं लाऊंगा। ध्यान में रखना बच्चे, शायद तुझे नहीं चाहिए वो स्टेट। चाहिए होती तो घर बैठे तू कहता, बाबा हमने 10-20 बार रोज 8 घंटा आत्मिक स्थिति का प्रयास किया पर नहीं बनी। समझ है बच्चे, तुझे ही वो स्टेट नहीं चाहिए बच्चे, तुझे बस संसार की पड़ी है। तेरी नौकरी, तेरा धंधा, घर परिवार, इसकी पड़ी है, तेरा खान पान। मुझे भी समझ में नहीं आता बच्चे, तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ पा रहा है तो निवाला कैसे उतरता है तेरे गले के नीचे? कैसे उतरता है भाई? तुझे कुछ नहीं लगता? शर्म छोड़ दी सारी? पढ़ रहा है ना? समझ की बात है। तू चैन से सो कैसे पाता है? लोग कहते हैं आध्यात्मिकता, वहां जाने के बाद चैन की नींद आती है। बेचैन होना अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उस क्षेत्र का नाम है अध्यात्म। ध्यान में रखना इसे, अध्यात्म। अपने आप को पाने के लिए बेचैन होना। जहाँ भूख प्यास मिट जाती है, नींद फिट जाती है, उसे अध्यात्म कहा जाता है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिट को पाने के लिए मन आत्मा को पाने के लिए जी जान लगाकर प्रयास करना, उस क्षेत्र का नाम है स्पिरिचुअलिटी। तू कौन सी आध्यात्मिकता कर रहा है? देख जरा, चेक कर। है पूरा प्रयास? नहीं है बच्चे। तू सत्संगी है बच्चे, ध्यान में रखा। उन सत्संगियों के हाथ कुछ तो लगा है, पुण्य। तूने वो सत्संग भी छोड़ा है और ये परमात्मा का परम संग भी तू धारण नहीं कर पाया है। तेरे हाथ कुछ नहीं है। संसारियों के हाथ में संसार की मौज है, भक्ति वालों के हाथ में भक्ति का पुण्य है। तू ज्ञानी, तेरे हाथ में क्या है? ज्ञान के 2 अक्षर, उन अक्षरों का भी कोई अनुभव नहीं। 2 कौड़ियां है वो, 2 अक्षर। ज्ञान वही जो अनुभव में है, बाकी सब कौड़ियां, पत्थर। भले मुझसे भी तूने सुना है पर तेरे लिए पत्थर है, क्योंकि तुझे कोई अनुभव नहीं। उन अक्षरों का पत्थर है बच्चे। मुझसे रतन निकलते हैं, रत्नों की वर्षा होती है, पर तेरे पास पहुंचते पहुंचते पत्थर का रूप ले लेते हैं। समझ है बच्चे? क्या पाया है तूने इतने वर्षों में? इतने वर्षों में बच्चे तू तेरे परमात्मा का रिस्पेक्ट करना भी नहीं सीखा है। अगर तुझे वो भी आता ना तो उसकी एक तो श्रीमत तू पालन करता, एक तो दिखाने लायक आत्मा से संबंधित कि ये बाबा ये श्रीमत हमने कभी नहीं तोड़ी, आप ही हमसे पालन करा रहे हो। एक श्रीमत, कोई तो एक जो तू व्रत के रूप में चला ही रहा है। समझ है बच्चे? तू यहां से थोड़ा ले रहा है, वहां से ले रहा है, ऐसे ले रहा है, वैसे ले रहा है, हाथ में कुछ नहीं है तेरे। अभी भी तू भूखा प्यासा है, भटक रहा है तुम। स्थिर हो जा, अपने में स्थिर हो जा, अपने में बैठ, अपना अनुभव कर, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब खो जाएगा। और इस भ्रम से बाहर निकल कि तूने कुछ पाया है। बच्चे
सिंपल बात है। जो अपने आप को ही नहीं पा सका है वो क्या पाएगा? पाने के लिए भी तू जगह पर होना चाहिए ना, कि मैंने कुछ पाया है। तू ही नहीं है और तू कहता है तूने कुछ पाया है। बच्चे, तेरे ऊपर माया का छाया है, तूने कुछ नहीं पाया है। ध्यान से चेक कर, होश में आ बच्चे। इतनी सी बात, अपने लाइट के स्टार के फॉर्म में रहना, इतनी सिंपल बात तुझसे नहीं होती। तू कर क्या रहा है? समझ है बच्चे, इतने वर्ष हुए, किसी को 10 साल हुए, तो एटलीस्ट 10 मिनट तो लाइट के फॉर्म में टिके नॉन स्टॉप। 10 साल में 10 मिनट भी तू अचीव नहीं कर पाया तो तूने क्या पढ़ा है? 1 साल में 1 मिनट भी तू अचीव नहीं कर सकता 1 साल में। चल, उससे भी नीचे आते हैं। 365 दिन है तो 1 साल में 365 सेकंड्स तो अचीव करता, कि हाँ 1 साल के बाद हम 365 सेकंड तक लगातार अपने आप को देख सकते हैं, बिंदी के रूप में, सितारे के रूप में। 6 मिनट 365 सेकंड, 6 मिनट 5 सेकंड। ऐसे अगर हर साल करता तो 10 साल में 3650 सेकंड जमा होते। विचार कर, क्या है तेरे पास? कुछ भी नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं। रोज 1 सेकेंड भी बढ़ा तो भी तू कहाँ जाएगा? आज मैं अपने आप को 1 सेकेंड देख पाया, कल 2 सेकेंड, परसों 3 सेकेंड, तेरसों 4 सेकेंड। मैंने कंटिन्यूअस अपने आप को देखा। इतनी भी पढ़ाई तू नहीं पढ़ सकता तो तू यहाँ कर क्या रहा है? यहाँ पर समझ है बच्चे, तू तेरा समय बर्बाद कर रहा है बच्चे, एनर्जी धन बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा जा संसार में, नहीं पढ़ना है तो खा पी मौज कर, जो होगा सो देखा जाएगा बाद में, ड्रामा जाने। यहाँ भी दुर्गति पाई और वहाँ भी दुर्गति पाई तो पाया क्या बच्चे? इससे अच्छा यहाँ मौज करे और वहाँ दुर्गति पाए। कहीं तो कुछ मिला, मौज मिली, खाया पिया, सुख से सोया, आया वैसा गया, दुर्गति पाया, चल जाएगा। पर यहाँ भी दुर्गति, वहाँ भी दुर्गति, हिसाब नहीं बन रहा है बच्चे। तू कर क्या रहा है? देख अपने आप को, शर्म आनी चाहिए तुझे। कहता है मैं फलाना हूं, बाबा का बच्चा हूं, बाबा की संतान। मुझे तो नहीं लगता तू मेरी संतान है, क्योंकि ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो कैसे मानूं तू मेरी संतान है? 1 साल में अगर तू 365 सेकंड्स का योग नहीं कर सकता तो तू काहे की संतान? ऊपर से मेरी श्रीमत रोज 8 घंटा। ये तो बस आत्मिक स्थिति की बात चल रही है, याद अभी भी बाकी है। क्या कर रहा है भाई? देख अपने आप को। तेरे पास जमा कुछ नहीं है। हाँ बच्चे, कुछ भी नहीं है। भ्रम से जरा बाहर आ। सालों का भ्रम तूने बहुत पकड़ा है, सीनियर जूनियर वरिष्ठ कनिष्ठ, बहुत भ्रम पकड़ा है तूने। ये तेरा भ्रम तुझे डुबो देगा एक दिन। संकल्प नहीं कट कर रहे। जाग सकता है तो जाग, तैर सकता है तो तैर, पार हो सकता है तो हो जा, वरना ड्रामा। समझ है बच्चे? इसलिए तुझे ही नहीं आना है तो मैं क्यों लाऊं?
देख अपने आप को, तुझे सच में आना है क्या इस अवस्था में? आना है तो क्या त्यागने के लिए तैयार है तुम इस अवस्था में आने के लिए? हिसाब क्लियर है, त्याग के बिना यह अवस्था नहीं मिलेगी। कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ तो। त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। मर्जी तेरी, तुझे जो अच्छा लगे। बच्चे समझ की बात है, होश में आ, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुत बच्चे सेवाओं में बिजी है, कहते हम सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर तेरा क्या? सेवा तो दूसरों के लिए कर रहा है, पर तेरा क्या? बता जरा, तुझे क्या मिलेगा? तेरे हाथ क्या लगा है? तू कहता है सेवा से मेवा मिलेगा, सतयुग में ऊंच पद मिलेगा, महल माड़िया पुष्पक विमान मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर भोगने के लिए तू है क्या? तू है जगह पर, या फिर तूने कमाया हुआ मैं किसी और को दे दूं? ऐसे ही होता है बच्चे, लौकिक में भी। दादाजी पिताजी ढेर कमाते हैं और खाने का टाइम आता है, बीमारियां आती है, शरीर छोड़ देते हैं। कौन खाते हैं? बच्चे, पोतरे धोतरे। कहीं ऐसी हालत तो नहीं है तेरी कि तूने ढेर सारे महल कमा के रखे सेवा करके, और उन महलों में भाग्य भोगने के लिए तू ही उपस्थित नहीं है? किसी और के भाग्य में वो महल चले गए। आत्मा कहाँ है तेरी? भाग्य भोगने वाला तू है ना, तो तू आत्मा रूप में है कहाँ? बता, किसको दूं मैं भाग्य? समझ है बच्चे, होश में आना, वरना सब खो जाएगा। और बहुत बच्चे बेहोश हैं, उन्हें लगता है सब हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा बच्चे? ऐसे नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। सब होगा तो थाली रख सामने और संकल्प उठा, पेट अपने आप भर जाएगा। देख भरता है क्या? उस समय कैसे भूख लगती है तो हाथ आगे बढ़ाता है, फटाफट चबाता है, आनंद लेता है, कहता है बहुत जोरों की भूख लगी है। कभी तुझे आत्मिक स्थिति की भूख नहीं लगी है बच्चे? प्यास नहीं लगी है आत्मिक स्थिति की? देख अपने आप को, समझ है बच्चे, होश में आ, वरना सब जाएगा तेरा। मैं जगा रहा हूं, बाकी तेरा भाग्य, तेरा ड्रामा और तेरी मर्जी। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर है, सभी को गुल गुल यानी फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका एक बाप का है। पर ध्यान में रखना, जो बनना चाहेगा उसी को बनाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, जबरदस्ती किसी को गुलगुल बनाने की, फूल बनाने की। जिसको कांटा रहना है कांटा रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चल, तुझे जो ठीक लगे। तुझे बनना होगा तो मैं बना दूंगा, नहीं बनना है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, मैं हिंसा नहीं करता। और बनने के बाबत में तू कहेगा हाँ जी बाबा मुझे भी बनना है, कितना प्रयास करेगा बता ज़रा? तुझे बनना है ना, तो प्रयास कितने घंटे का करने के लिए राजी है? 8 घंटा नॉन स्टॉप बैठ सकता है अपने को खोजने में? विचार कर और बता। चल 8 नहीं 4 घंटा बैठ सकता है? तू कहेगा बाबा 8 घंटा कैसे बैठे लगातार 4 घंटा? फिर बाथरूम जाना पड़े, प्यास लगे, भूख लगे, पैर थक जाए, शरीर थक जाए तो सोने के लिए नहीं थकता शरीर,
सोने के लिए भूख प्यास नहीं लगती। 8 घंटा नॉन स्टॉप जब सोता है तब बाथरूम नहीं लगती है ना। शरीर की कैपेसिटी किसी कर्म को 8 घंटा नॉन स्टॉप करने की, नींद से ही देख। नींद में जब है, गहरी नींद में कब उठता है बाथरूम के लिए, कब भूख लगती, कब प्यास लगती है, कब शरीर थकता है, तुझे भी याद नहीं। आड़ा टेढ़ा कैसा शरीर है नींद में तेरा, समझ है बच्चे। 8 घंटा रेगुलर कोई एक्टिविटी, नॉन स्टॉप एक्टिविटी करने की ताकत है शरीर में। बस बच्चे तुझे उस होश में आना चाहिए, समझ है बच्चे। चिंतन कर, शरीर में सारी कैपेसिटी है, सारी की सारी। संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी के लौकिक परिवार में कोई शरीर छोड़ता है, जब तक अंत्य संस्कार नहीं करते, भोजन नहीं करते, कभी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे चले जाते हैं, 16-16 घंटे जाते हैं, बैठे रहते, खड़े रहते, चुपचाप, कोई कर्म नहीं करते। मना है ना कैपेसिटी 8, 10, 12, 16 घंटे किसी एक अवस्था में रहने की, तो अपने लिए क्यों नहीं रहता तू उस अवस्था में, समझ है बच्चे। चिंतन कर। इसलिए बच्चे जिनको आना है, प्रयास करने के लिए तैयार है, उन्हीं को बाप फूल बनाएगा। बाकी सबको माया फूल मना मूर्ख बनाएगी। ध्यान में रखना बच्चे, बाप भी फूल बनाएगा, माया भी फूल बनाएगी, मूर्ख। शब्द एक ही है, समझ के बाद मर्जी तेरी। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। बच्चे देख, बाप मिला है सदगति करने वाला, तू चेक कर अपने आप को, तू तेरी सदगति कितनी करना चाहता है। कल एक लेटर लिखवा लो सबसे, जिस लेटर में हो कि मुझे अपनी सदगति कहाँ तक करनी है, और इस सदगति करने के लिए मैं कहाँ तक कितने घंटों का प्रयास करने के लिए राजी हूँ, रोज कितने घंटों का पुरुषार्थ करने के लिए राजी हूँ। लिखवा के ले लीजिए सभी से, पता तो चले कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। देखे तो सही, कोई 12 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार है, मना उसे अपनी 50% सदगति करनी है। कोई 24 घंटा तैयार है, मना 100%। कोई 6 घंटा मेहनत के लिए तैयार है, 25%। सिंपल बात है। अभी तू देख, तू रोज कितने घंटे की मेहनत करने के लिए तैयार है, तो पता तो चले बाप ने कितना दिया है। 8 घंटा, 8 घंटे के हिसाब से 33% होता है सदगति का कारोबार। 33% पॉइंट समथिंग होगा, 0.33 समथिंग हो जाएगा। तू देख अपने आप को, जिसको 24 घंटा एक ही नशा है, जैसे ब्रह्मा बाप को था, उसी नशे में खा रहा है, उसी नशे में पी रहा है। वो बच्चा देखा है बोर्ड एग्जाम देने वाला, खा रहा है फिर भी बाजू में किताब होती है, फलाना पढ़ता रहता है। हाँ मम्मी थोड़ी सी रोटी दे देना,
एक रोटी थोड़ा चावल, ध्यान नहीं है कौन सी रोटी कौन सा चावल, खा रहा अपना, उधर क्वेश्चन लर्न कर रहा। कभी ऐसा किया तूने आत्मा का? वो 2 कौड़ी की एग्जाम, 10th 12th स्टैंडर्ड की, उसके लिए इतना प्रयास। ये तो कल्प बनाने वाली एग्जाम, विश्व महाराजन बनाने वाली एग्जाम, उसके लिए तेरा प्रयास। मुझे तो लगता है भोजन करते तेरे पास सामने सब होना चाहिए, इधर आत्मा, इधर परमात्मा, इधर राजयोग या सकाश की विधि या 5 स्वरूप, सारा मटेरियल होना चाहिए इसे। और तू उसके बीच में बैठा है, एक निवाला खा रहा है, ये देख रहा है, दूसरा खा रहा है, वो देख रहा है, तीसरा ये खा रहा है, ये देख रहा है। इसे कहते हैं जिद, इसे कहते हैं पढ़ाई। है तेरी? नहीं है। समझ की बात, इतना देख रहा है फिर भी बाजू में मुरली चल रही है, मुरली भी चल रही है, और ये सब इतना रखा है बाजू में। पागल दिमाग लगता है बच्चे। अवेकनिंग के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, एनलाइटनमेंट मैड स्टेट है, पागल स्टेट है बच्चे। वो कड़ा पागलपन लगता है, ध्यान में रखना बच्चे। 83 जन्मों का पागलपन इमर्ज करोगे तब इस 84 जन्म में एनलाइटनमेंट की अवस्था में पहुंच जाओगे। पूरा पागलपन इमर्ज करना पड़ता है। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते एक ही बात, एक ही बात। समझ है बच्चे? समझदार बन। इन बच्चों से बाबा ने पढ़ाई कराई है, पूछे उनको। वो जहां सोते थे ना, जिस बेड पर, उस बेड से जहां उनका सिर है, आंखें, सीधा उसके ऊपर भी पोस्टर लगाया था आत्मा का, परमात्मा का, ताकि सोते सोते भी देखे। यहां तक पढ़ाई की है और कराई है बाबा ने। बहुत बच्चों को लगता होगा 10 मुरली कैसे करेंगे। इन बच्चों से 20-20 कराई है दिन की, 108 ड्रिल कराए है दिन के, 8-8 घंटे का योग कराया है, तब जाके सेवा में उतारा है। ऐसे थोड़ी उतारूंगा मैं। समझ है बच्चे? ऊपर से मेरा महाकाल रूप में ठोकना अलग है। बच्चे बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पागलपन चाहिए। पागलपन के बिगर उस अवस्था को तुम उपलब्ध नहीं हो सकते। मैड स्टूडेंट देखा है तुमने? मैड साइंटिस्ट, उसके बेडरूम में भी सब लगा हुआ होता है। मैडनेस जिसमें वो खोया हुआ है, वो देखा है तुमने? पागलपन किसके कमरे में था? ब्रह्मा बाप के। तुम्हारे हैं? हर दीवार पर लिखा है मैं आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। तेरे पास क्या पागलपन का सबूत है? अभी नाटक मत कर दीवारों पर लिखने का, वो सच्चा पागलपन का सबूत होता है। तेरे पास कितनी डायरिया है भरी हुई, जिसमें तूने लिखा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे परिवार का फलाना आत्मा है। फॉलो कर रहा है ना ब्रह्मा बाप को? कितना है भरा हुआ? तुझे क्या लगता है मैजिक हो जाएगा? ये मैजिक डायमंड में भी कोई मैजिक नहीं होगा। पुरुषार्थ तो सब जगह करना ही पड़ेगा। बस यहां बाप बैठा है मैजिक डायमंड, ज्ञान की गहरी समझ दे रहा है, पर पुरुषार्थ तुझे ही करना पड़ेगा। उसके बिना तुझे कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। संभल कर रहे हैं ना? समझ की बात है बच्चे। चिंतन कर, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा। पूरा प्रयास करना है तो इस राह पर चल, वरना क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी? समझ है? देख बाजू में मौज चल रही है, लोग नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे। तेरे जीवन में तो वो भी नहीं है।
ये भी नहीं वो भी नहीं है। तूने क्या पाया है? क्या है तेरे पास? कुछ भी नहीं बच्चे। तू भटक रहा है, बहुत ज्यादा भटक रहा है। होश में आ, कुछ तो पा, वरना बच्चे सब जाएगा। कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सब जाएगा। समझदार बन, होश में आ। तुझे आत्मिक स्थिति में आना है। यह जो पागलपन है वो तेरे किसी भी हरकत से नजर नहीं आता। जब तक नहीं आता तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलेगा। ड्रामा, तुझे जो अच्छा लगे कर, मेरा काम है बताना। कर ये मैं कभी नहीं कहूँगा, वो ज़बरदस्ती होगी। ठीक लगे तो कर, ना लगे तो छोड़ दे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। बैठे हो आत्मा समझकर। बिंदी दिख रही है? नहीं, बस बैठे हैं। जो ऐसे बैठते हैं ना, उन्हें लगता है बाबा चिल्ला रहा है, बाबा डांट लगा रहा है। तू माया की औलाद यहाँ बैठकर तुझे और क्या दिखेगा? अशुद्धि के अलावा तुझे परमात्मा की वचन भी डांट लगेगी। मायावी गुण है ना। तुझे प्यार कभी दिखा है कि महाकाल रुद्र प्यार कर रहा है? नहीं, तू नीच है ना, माया स्वरूप है। समझ की बात है। तेरे लिए जो अच्छा है वो भी तुझे बुरा लगेगा। तेरे लिए जो कल्याणकारी है, भला वाला है, वो भी तुझे बुरा लगेगा। क्योंकि माया की संतान जो है। और क्या कहूँ बच्चे मैं, समझ की बात है। चिंतन कर अपने से। आत्मा समझकर बैठा है क्या? आत्मा महसूस होती है? यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो। यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। तू कितना सीखा है बच्चे इस ज्ञान में चलकर? बस रोज की मुरली सुनी हो गया क्या? अमृत वेला किया? अमृत वेला करने के लिए भी तू है नहीं, और तू कहता है तू अमृत वेला कर रहा है। मुझे भी हंसी आती है। तू है नहीं और तू कहता है तू अमृत वेला कर रहा है। समझ है बच्चे, समझदार बन, पागलपन ना कर। अमृत वेला जिसे करनी वो तो उपस्थित हो जाए। वो कहाँ है? 1 सेकंड की भी अमृत वेला उसने की ना, विराट प्राप्ति होगी। जिसे करनी है उसने की तो, पर वो है ही नहीं उपस्थित, और तू अमृत वेला कर रहा है। वाह रे वाह, पता नहीं कहाँ की अमृत वेला कर रहा है, कौन सी अमृत वेला कर रहा है। सयाना कोई बच्चा है ना, दिन रात आत्मिक स्थिति के पीछे पड़ेगा। दिन रात ऐसे कि कुछ भी हो जाए मुझे इस अवस्था को पाना है। बच्चे पता है तुझे ये यात्रा कैसी है? तेरे जीवन की यात्रा मैं बता रहा हूं कैसी। 99.80% सेम प्रोपोर्शन है सतयुग का। 99.80% प्रयास करना है आत्मिक स्थिति के लिए। जो भी तेरी यात्रा है उसमें। फिर बच्चे 0.1
याद ऐसे ही घटित होगी। 90 हो गए और बचे हुए 0.1 में सारे गुण शक्तियां सर्वगुण संपन्न तू ऐसे ही बन जाएगा। वो 100% याद है और वो 100% संपूर्णता और संपन्नता है वो 0.1 में। तू क्या कर रहा है? 0.1 दोनों और ये 0.1 इसके पीछे पड़ा है। ये 99.80 आत्मिक स्थिति का है। तुझे हिस्ट्री पता नहीं ब्रह्मा बाप किसके पीछे पड़े थे? मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, फलाने आत्मा। तू किसके पीछे पड़ा है? होश में आ। सारा खेल उसी में है बच्चे। 0.20% खेल बस बाहर है। सारा खेल उस एक अवस्था में है। तू सारा खेल छोड़ के 0.20 में नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। कहता है 3 घंटे हमने बाबा को याद किया, 2 घंटे ये किया। अरे कहाँ का किया? 99.80 हुआ है तेरा 3 घंटे बाबा को याद करने के लिए। सयाना बच्चा अपना सारा समय इसी के पीछे लगाएगा, क्योंकि उससे पता है मैं आत्मा 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 करता रहूं तो बाप अपना स्वरूप परमात्मा अपने आप दिखा देगा। मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं आत्मा उसके याद के लिए पात्र बन जाऊंगी, वो अपने आप मुझे उसकी याद दिलाएगा। तू पात्र ही नहीं है, इसलिए तू प्रयास कर रहा है याद का। याद की नहीं जाती, हो जाती है। हाँ, आत्मिक स्थिति हो नहीं जाती, की जाती है। ध्यान में रखना सूत्र। और एक बार याद हो गई, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण बनना नहीं पड़ता, वो भी हो जाता है। दोनों भी बातें, याद और संपूर्णता संपन्नता, वो होने वाली बातें हैं। करने वाली बात है आत्मिक स्थिति, उसे कर। और तू उसे छोड़कर जो होने वाली है उनको करने की चेष्टा कर रहा है। वो तेरे बस की बात नहीं है। याद तेरे बस की बात नहीं बच्चे। गुण धारण करना तेरे बस की बात नहीं। तेरे बस में एक ही बात है, अपनी स्थिति में आना, उसके पीछे लग। तू कर ही नहीं रहा है प्रयास। बच्चे चेक कर। इसलिए मैं भी क्या करूं? मैं भी तुझे कह रहा हूं आत्मिक स्थिति कर, याद कर, सकाश कर, क्योंकि तुझे चैन नहीं है, तुझे वैरायटी चाहिए। समझो, सयाना जो स्टूडेंट शिष्य होता है ना, वो जब तक पहली अवस्था, पहली पढ़ाई पूरी ना हो, गुरु को गलती से भी कुछ नहीं पूछता कि अब मैं क्या करूं। 12 साल भी जाए, ऐसे ऐसे सन्यासी है 80 साल के, जिनके 60 साल भी तपस्या में गए और अब तक वो गुरु भी नहीं बने, शिष्य ही है। क्योंकि अभी भी वो समझ रहे उस बात को। उसे पता है एक बार मैंने समझ लिया, फिर 1 साल भी मुझे मिला या 1 दिन भी मुझे मिला, 80 साल में से 1 दिन भी मुझे मिला, फिर भी 1 दिन में इतनी सेवा होगी मुझसे जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। इसलिए वो सेवाओं के पीछे नहीं भागता, वो उसी में रहता है जो गुरु की पहली आज्ञा है। बच्चे देख अपने आप को, तू क्या कर रहा है? और चाहता तो बड़ी बड़ी बातें हैं, सौगातें हैं, सपने तो तेरे बहुत बड़े हैं। क्या मिलेगा बच्चे इन सब से? होश में आ पूर्ण रूप से और अपनी सारी शक्ति, सारा प्रयास अपने आप को पाने के पीछे लगा। अपने आप को पाने के। अंत का भी अंत आ चुका, फिर भी मैं वही बात कर रहा हूं।
एक ही बात, क्या वंडरफुल ड्रामा है, बड़ा वंडरफुल है। समझ है बच्चे, बहुत वर्ष होने के बाद, आत्मिक स्थिति में बैठने के बाद कोई कोई बच्चा कहता है बाबा हल्की हल्की लाइट दिख रही थी, तो इतने वर्ष क्या गोबर खा रहा था? हल्की लाइट तुझे दिख रही तो अभी इतने वर्ष कर क्या रहा था तू? हल्की दिख रही है, जा रही है, आ रही है, बुझ रही है, तू कर क्या रहा है फिर इतने वर्ष? तुझे तेरी लाइट नहीं दिख रही है? समझ है बच्चे, मेरा तो मन होता है निकाल दूं सबको। सच्ची बात बताता हूं मैं, जो अपनी लाइट देख ही नहीं सकता वो मेरे क्लास में बैठने के लायक ही नहीं है, ये सत्यता है। समझ है बच्चे, इनके किन्हीं बच्चों को मैंने वरदान दिए कि क्लास में बैठो तो बात निराली है, पर तू इतने वर्षों के बावजूद लाइट नहीं देख सकता अपनी? अच्छी बात है बच्चे, खाना बरोबर दिखता है तुझे, रोटी, राइस, सब्जी, दाल, कपड़े बरोबर दिखते हैं, धुले हैं या मैले, व्यवस्था बरोबर दिखती है, आराम बरोबर दिखता है, तेरा सब कुछ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो बरोबर दिखता है। लाइट नहीं दिखती तुझे? समझ है बच्चे, होश में आ, देख अपने आप को, चेक कर। लाइट नहीं दिख पा रही तुझे और सुप्रीम लाइट के साथ सदा रहना चाहता है साकार में। वाह रे वाह, क्या बात है। समझ है बच्चे, इतने वर्षों से आप कर क्या रहे हो, समझ में आना चाहिए। किसी ने नहीं पढ़ाया तो तुझे पढ़ने की अकल नहीं। मुरली क्या कहती है? कौन से मुरली में आत्मा शब्द नहीं इस्तेमाल किया बताओ? एक मुरली दिखाओ जिसमें कहा है आत्मा समझकर नहीं बैठो, एक भी दिखाओ। रोज की मुरली में वही आता है, अपने को आत्मा समझकर बैठो। तू कहाँ है बच्चे? तेरी आत्मा कहाँ है? तूने क्या पढ़ा, क्या सीखा? ठीक है, आई एक्सेप्ट, माया कड़ी है, तेज है, सर्वशक्तिवान है। चल, तुझे लाइट नहीं दिख रही, इतने सालों में तू बता सकता है बाबा 10 साल हो गए आज तक हमें लाइट नहीं दिख रही, पर रोज 1 घंटा लाइट को देखने का हमने प्रयास किया है, तो भी पास है मेरे डिक्शनरी में। रोज 1 घंटा हमने निकाला है, हम अपने आत्मा को देख सके, महसूस कर सके बुद्धि से। है ऐसी बात? रोज आधा घंटा निकाला है, रोज 15 मिनट निकाले, है यात्रा। समझ है बच्चे, कर क्या रहा है? ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, माया कड़ी होने के कारण तुझे लाइट नहीं दिख रही, पर तूने प्रयास किया है। ये कहाँ है तेरा प्रयास? प्रमाण कहाँ है? उसके लक्षण कहाँ है? तेरा प्रयास तो नहीं दिख रहा है मुझे किसी भी रूप से कि तूने प्रयास किया है लाइट देखने का। चल, व्यर्थ गया, 15 मिनट में कुछ नहीं दिखा, पर बाबा ये रोज का व्रत है हमारा, रोज 15 मिनट, 10 साल हुए हैं हम अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे। बच्चे ध्यान में रखना, कोई ऐसे साइंटिस्ट होके गए, एक इन्वेंशन में पूरी लाइफ चली गई,
इन्वेंशन नहीं छोड़ा, अपना प्रयोग नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी गई एक एक्सपेरिमेंट के पीछे। बूढ़े होके मरने पर आए तब जाके एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ, और जो चाहते थे वो दुनिया को दे दिया, वो दुनिया को दे दिया उन्होंने। तेरा प्रयास क्या है? तू तुझे ही इन्वेंट कर रहा है, तू तुझे ही डिस्कवर कर रहा है। तेरी प्रयोगशाला क्या है? तेरा प्रयास क्या? तेरा प्रयास कहाँ है? दिखा जरा, बता जरा। तू करना नहीं चाहता कुछ भी और तुझे पाना है सब कुछ। वाह, क्या बुद्धि है भाई। होश में आ जरा, समझ के बात है। 10 साल में मुझे बताओ, बच्चे किस चीज में मास्टरी नहीं कर सकते? दुनिया का, अब डॉक्टरेट हो, पीएचडी कंप्लीट की है, दुनिया का ऐसा क्षेत्र बताओ जिसमें आप 10 साल में मास्टरी नहीं कर सकते। एक भी नहीं है। 10 साल से ऊपर मैक्सिमम है, एक आध बच्चा, 1-2 बच्चे छोड़े तो 10 साल में क्या नहीं पाना चाहिए था? 10 साल में। अजीब बात है भाई, समझ की बात है। बच्चे होश में आ, पूर्ण रूप से। कोई बड़े शौक से कहते हम 20 साल से 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। क्या किया? रोटियां तोड़ी, राइस निगल दिया, सब्जी खा ली, दाल पी ली, छाछ खाया पिया। क्या क्या 10 साल से, 20 साल से, 25-30 साल से किया क्या तूने? और बस कहा मेरा बाबा, मीठा बाबा। ये वाला बाबा तुम्हारे इन शब्दों में अटकने वाला नहीं है, ध्यान में रखना। और भावना गलती से भी मेरे सामने प्रकट नहीं करना। रुद्र हूं मैं, परिणाम भयंकर हो सकता है। तुम्हें निकाल भी सकता हूं मैं, परमानेंट बैन भी कर सकता हूं अगर भावना प्रकट की तो। सिंपल बात है बच्चे, पढ़ने के लिए आए हो ना, तो पढ़ाई बताओ। कभी स्कूल कॉलेज में ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री के लिए भावना प्रकट की है क्या? पढ़े हो ना सब कुछ, तो यहां पढ़ाई क्यों नहीं? इमोशंस क्यों भाई? नेगेटिव एनर्जी इन मोशंस क्यों? समझ है बच्चे, उन्हें निमोशंस कहना चाहिए मेरे हिसाब से। नेगेटिव एनर्जी इन मोशन, निमोशन। समझ है बच्चे? होश में आ जरा। सबसे बड़ा अज्ञानी तू है जो इस ज्ञान में चलता है। उनको तो ज्ञान नहीं है इसलिए वो अज्ञानी है। तुझे ज्ञान होकर कुछ पता नहीं है, न तूने कुछ किया है, महाज्ञानी है तुम इस संसार में, महाज्ञानी। होश में आ। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं मैं तुझे? तुझे कहूं तो चुपता है तेरी माया को। सत्यता सुना रहा हूं। ज्ञान की सत्यता कड़वी लगती है, तीखी लगती है, मिर्च लगती है ना। समझ की बात है। जितना वैराग्य अभी है ना, इसे अगर 10 साल से रखता ना तो शायद कहां का कहां पहुंचता। इसे भी कायम करेगा
तो भी शायद कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। पर वैराग्य है कहाँ तेरे पास तपस्या करने के लिए? तू तो भोग्य में व्यस्त है, भोग्य भोग में, वैराग्य नहीं है तेरे पास। समझ है बच्चे? आ सकता है तो आ होश में, पा सकता है तो पा। बाकी बच्चे ड्रामा वंडरफुल है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापिस जाना है। आप में से किन किन बच्चों को लगता है 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब वापिस जाना है? जरा हाथ उठाओ। किन किन बच्चों को लगता है कि 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस जाना है? किस किस को लगता है? बहुत अच्छा। वाइंड अप कितना किया है संसार का? वापिस जाना है ना, तो पैकअप कितना किया है? और जिनको नहीं लगता वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो पैकअप का टाइम है ना, घर जाने का टाइम है ना। तो जिनको नहीं लगता वो यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे सामने? क्योंकि अगर तुझे नहीं लगता 84 जन्म पूरे हुए हैं तो तू आत्मा ये समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भी तेरा कोई जन्म बाकी होगा। और अगर तुझे लगता है तो पैकअप कितना किया है? तू तैयार कितना है कि अब घर जाना है, कभी भी बुलावा आ सकता है? तुझे पता है तेरी डेट वापस जाने की? तो तूने पैकअप कितना किया है? सबसे मोह कितना हटाया है? तूने तेरी जमीन जायदाद तेरे बच्चों के नाम कितनी की है? तू कितना मुक्त हुआ है सब बातों से? जैसे किसी को पता है 1 हफ्ते बाद जाना है, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो तैयारी करके रखता है, ये इसको दिया, वो उसको दिया, ये इसका, वो उसका। मेरा कुछ नहीं, मेरा तो बस एक परमात्मा, मेरा इष्ट देवता। तैयार रहता है 7वें दिन तक, राह देखते कि अभी मेरा परमात्मा आएगा, मेरा इष्ट देवता आएगा और मुझे उसके साथ लेके जाएगा। भल काल रूप में आएगा, जिस भी रूप में आएगा, पर मेरा परमात्मा आएगा। मैं तैयार हूं जाने के लिए। तू कितना तैयार है बच्चे? तूने इस ज्ञान का मजाक उड़ाया है, पूरा मजाक। इसलिए मैं पूछ रहा हूं ना, कौन सी आत्मा की धारणा तूने की है इस ज्ञान में चलते? एक भी नहीं है। क्या धारण किया है तूने? समझ है बच्चे? अभी भी तेरी जान अटकी है तेरे संसार में, घर बार में, नौकरी धंधे में, परिवार में। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और चाहता क्या है? सदगति, जीवन मुक्ति, सतयुग में। वो भी क्या बनना है पूछा तो उत्तर होगा विश्व महाराजन, नहीं तो रॉयल फैमिली में साहूकार भी नहीं बनना चाहते। क्या शौक है तेरा? पुरुषार्थ कौड़ी का नहीं, और शौक अरबों खरबों का। समझ है बच्चे? समझदार बन। शौक रईसों के है और पुरुषार्थ कौड़ी का भी नहीं है। सभी बच्चों ने इस ज्ञान का मजाक उड़ाया है, मजाक बनाया है मेरे ज्ञान को। छोड़ूंगा नहीं बच्चों, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। मैं रुद्र एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अगर पालन नहीं करना है तो मेरे ज्ञान में चल क्यों रहे हो?
मेरे ज्ञान की धारणा तुमसे होती नहीं है तो मेरा ज्ञान ले क्यों रहे हो? ये भी बोझ है हाँ बच्चों, संभल कर रहे ना। तुमने परमात्मा का ज्ञान सुना पर धारणा नहीं की है। धर्मराज, महाकाल और रुद्र हिसाब लेंगे, संभल कर रहे ना। जिस बाबा मिलन के लिए डायमंड हॉल में आए हो, उस मुरली में से कम कुछ तो धारण किया होता। सम्मुख सुनिए ना, एक धारणा पक्की। तुमने बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का मजाक बनाया है। हिसाब लूंगा, हम तीनों भी हिसाब लेंगे, तीनों का। बाप इतनी पालना दे रहा है, ज्ञान का मजाक उड़ाने के लिए। टीचर इतना जोर शोर से पढ़ा रहा है, मजाक बनाने के लिए। सतगुरु ऊंच अवस्था के लिए डायरेक्शन दे रहा है, ऐसे टाइम पास के लिए। हिसाब होगा बच्चे। और ध्यान में रखना, तू बड़ा कर्जे में है, पढ़ नहीं सकता तो इस यूनिवर्सिटी में क्यों आया? किसने बुलाया तुझे? मैंने तो नहीं बुलाया। निमंत्रण मिला होगा पर हैसियत तो देख, औकात तो देख, पढ़ पा रहा है कि नहीं। समझ है बच्चे, संभल कर रहना। हाँ, हिसाब होकर रहेगा, क्योंकि तुमने भगवान के ज्ञान का मजाक उड़ाया है और भगवान को भी मजाक बनाया है। हिसाब पूरा पूरा होगा, ध्यान में रखना। अगर अंत तक तुम नहीं बन पाए तो बच्चे ड्रामा, चांडाल से भी बदतर पद मिलेगा, चांडाल से भी बदतर। गीता का अपमान ही करना है तो गीता क्यों सुन रहे हो? क्यों सुन रहे हो? कुरान का अपमान ही करना है, बाइबल का अपमान ही करना है, ग्रंथ साहिब का, धम्म पद का अपमान ही करना है, तो क्यों सुन रहे हो? धारणा नहीं करनी है तो? ऐसे टाइम पास के लिए लिखे है क्या महाग्रंथ? धारणा के लिए, शिक्षाओं के लिए लिखे हैं कि तुम धारण कर सको। वेदों का अपमान करना है तो क्यों पढ़ रहे हो? शास्त्रों का अपमान कर रहा है तो क्यों सुन रहे हो? मजाक मत बनाओ, मजाक मत बनाओ। जो ज्ञान जीवन बना रहा है, आत्मा को सुखी बना रहा है, शांति दे रहा है, उसका मजाक मत बनाओ, मजाक मत उड़ाओ। कोई होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, वाचा से ग्रंथों का मजाक उड़ाते हैं, तुम सुनकर उड़ाते हो। तुम उनसे भी बदतर हो। वो तो सुन नहीं रहे, उनके अंदर कोई भूत है, माया है और मजाक उड़ा रहे, ताकि समाज में असंतुष्टता निर्माण हो। ये उनका उद्देश्य है। तुम तो सुन रहे हो, सुनकर मजाक उड़ा रहे हो। आगे चल के मेरा कायदा निकलेगा, ध्यान में रखना सभी बच्चे। जो धारणा नहीं कर सकते वो मुरली नहीं सुन सकेंगे, मेरा ऑर्डिनेंस निकलेगा। 2 ही धारणा आते हैं ना रोज की मुरली में, सिर्फ 2 होते हैं। कम से कम एक दिन के लिए उतने तो धारण करता, वो भी नहीं है। तू कर क्या रहा है बच्चे?
विचार कर, होश में आ। देख बच्चे, मजाक नहीं उड़ाना होता। जिससे जीवन बनाना है उसकी हर बात धारणा में लानी है। गीता को उतना ही पढ़ जितना धारण कर सकता है। कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ साहिब हो, धम्मपद हो, जो भी महान ग्रंथ है, वेद शास्त्र हो, उतने ही पढ़ जितना धारण कर सकता है। वो धारण हुआ, फिर अगला महावाक्य पढ़, वही उसका सम्मान है। गुरु से एक आज्ञा ली, संस्कार बना, फिर दूसरी आज्ञा लेनी है। तब तक नहीं लेनी है बच्चे। अनेक गुरुओं के पास जा रहा है ना, अच्छाई सिखा रहे हैं ना। जब एक अच्छा तुझे कहा है उन गुरुओं ने कि ये कर, तूने अगर किया तो फिर पूछ, अभी ये हमने किया है, अगली आज्ञा क्या है हमारे लिए? देंगे तुझे आज्ञा, अगला ये धारण कर। गुरु इस अथॉरिटी का अपमान ना कर। चौथी कक्षा पढ़ानी और 7वीं कक्षा की 10वीं कक्षा की बात कर रहा है। पहले चौथी तो पास हो, फिर 5वीं में जाएंगे, फिर 6ठी में जाएंगे पास होकर, 6ठी पास होने के बाद 7वीं में आएंगे, फिर 7वीं की बात कर। बहुत ऐसे ही चल रहे संसार में। होश में आओ, ज्ञान का अपमान मत करो। पूरब जब समझ में आएगी पूर्ण रूप से, तब पश्चिम की चर्चा शुरू कर, मंथन शुरू कर। पश्चिम समझ में आए तो दक्षिण जान, फिर उत्तर समझ, फिर उसके बाद दूसरी 4 दिशाएं समझ, फिर आकाश पाताल समझ। हो गई 10 दिशाएं। आधा अधूरा मत चल, शांति से चल। एक एक बात को धारणा में लाते, अपमान मत कर बच्चे। ज्ञान का अपमान मत कर। पहले समझ नदी किसे कहा जाता है, फिर बच्चे महान गंगा का ज्ञान समझने की चेष्टा कर। नदी ही पता नहीं तुझे, झरना ही पता नहीं है, और तू महान गंगा का रिसर्च कर रहा है। होश में आ। समंदर की तो बात ही छोड़ बच्चे। अपमान मत कर, बोझा चढ़ेगा, बड़ा बोझा चढ़ेगा। पात्रता देख, उस अनुसार चल, और किसी को भी ज्ञान में मत ला। तुझे बड़ा शौक है तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सबको ज्ञान में धकेलने का। अगर उन्होंने अपमान किया ज्ञान का, तो आधा हिस्सा तुझे, आधा बोझा तुझ पर। संभल कर रहा है ना? इसलिए बस अपनी सोच, अपनी देख, अपनी घोट तो नशा चढ़े। उनका पार्ट होगा तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा है चैरिटी बिगिंस एट होम, पर किसी के लिए भी नहीं है। ध्यान में रखना। चैरिटी में दान धर्म करते हैं, किसी को भी किया जाता है क्या? तेरे परिवार का सदस्य लायक नहीं है तो क्या उसके हाथ में करोड़ 10 करोड़ देगा तू? तो ये इतनी अनमोल चीज, इतना अनमोल खजाना तू कैसे दे सकता है उसे? कैसे सौंप सकता है? विचार कर। होश में आ बच्चे, गफलत ना कर। माफ करना, पर हिसाब होकर रहेगा। अपने को आत्मा समझकर याद से चूक तू कर सकता है तो कर, वरना ड्रामा, हिसाब होकर ही रहेगा। कुछ भी कर बच्चे, इससे तू नहीं छूट सकता।
तुझे कोई नहीं बचा सकता हिसाब से। ध्यान में रखना, किसी को भी लेके आ, तूने भगवान के ज्ञान का जितना अपमान किया है उसका हिसाब होकर ही रहेगा। तुझे जो लगे सो लगे। भगवान के श्रीमत का जितना तूने अपमान किया है हिसाब होकर ही रहेगा। मैं सत्य सुनाता हूँ हमेशा, ध्यान में रखना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। शो ऑफ मत करो, शो ही ऑफ हो जाएगा। संभल कर रहे ना, दिखाओ मत। किसी और को तू नहीं दिखाता पर अपने आप को दिखाता है। मैंने इतना किया, आज 15 मुरली हो गए, आज मेरे इतने ड्रिल हो गए, इतनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास। पाया क्या? पाया क्या तूने? हाथ क्या लगा तेरे? पता नहीं। अपने आप को दिखाता है, तेरी माया तुझे बताती आज कितना पुरुषार्थ हुआ ना। समझ है बच्चे, किसी और ने बोला कि कितना पुरुषार्थ है आपका, तो भी पुरुषार्थ शून्य। और तेरे मन में भी संकल्प उठा, वाह आज बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ, शून्य, पुरुषार्थ समाप्त। दिखा मत अपने आप को। अपना शो करने के लिए पोतामेल नहीं रखना है, रोज चेकिंग करनी है। कल कितना था, आज कितना हुआ, कल कितना करना है। कमाने के टाइम कैसे हिसाब रखता है बिजनेस में? अरे आज 2000 कम धंधा हुआ, इतना रोज होता है, आज 2000 रुपये कम मिले, वो बराबर है हिसाब। आज नौकरी में ओवर टाइम मिला नहीं इसलिए ज़्यादा कमा नहीं पाए। यहाँ कहता है टाइम ओवर टाइम करने के लिए तैयार नहीं है। समय हो गया, बाबा ने कहा था इतना करो, कर लिया। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना। 2 नंबर, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान है, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। बच्चा ऐसी अवस्था है तेरी कि तेरा जरा भी पुरानी दुनिया में लगाव नहीं है। देह और देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, लगाव नहीं, ऐसी अवस्था है तेरी। देख, रिश्ते नाते चेक कर, लगाव नहीं है तो बच्चे तेरे काम का ज्ञान है। लगाव समाप्त करने के लिए यहाँ नहीं आ, समय उसी में चला जाएगा। लगाव समाप्त करके यहाँ फिर कुछ पाएगा। आज भी तेरा लगाव है,
क्या होगा तेरा बच्चे? लगाव है तो होगा क्या? ध्यान से तू ही हिसाब लगा, तेरा होगा क्या? दुर्गति। लगाव का क्या होता है? दुर्गति के अलावा और तो कुछ हो नहीं सकता। लगाव के हिस्से में और तो कुछ आ नहीं सकता। लगाव है, समझ की बात है बच्चे। लगाव समाप्त हुआ हो तो आगे बढ़ सकता है, वरना बच्चे ड्रामा, आई एम सॉरी, माफ करना, कुछ नहीं होगा। उसी को बाप कहता है, देह और देह के सारे संबंध पदार्थ भूल कर। पहली स्टेप है। जब तक ये स्टेप नहीं हुई है तब तक कैसे आगे बढ़े? कहाँ से बढ़े? पागलपन होगा वो। पहली कक्षा का अभ्यास नहीं हुआ और तू लाइब्रेरी में जाके ग्रेजुएशन की किताब निकाल रहा है, मास्टर की किताब, पीएचडी की किताब निकाल रहा है और पढ़ने की चेष्टा कर रहा है। पहली कक्षा का अता पता नहीं। बच्चे होश में आओ। बहुत बच्चे लगाव में चल रहे हैं, उन्हें लगता है बाबा निकाल देगा, मुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? लगाव तूने बनाया और निकालू मैं? मेरा निकालने का एक तरीका है, लगाव। ऊपर का ड्रामा का तरीका, 1 सेकेंड में सब समाप्त। मंजूर है तो बोल। ड्रामा का तरीका है वो। 1 सेकेंड में तेरा सब खाक, शून्य, कुछ नहीं बचेगा। यह तरीका, इसलिए गलती से भी भगवान को नहीं कहना लगाओ निकालो। पैदा तूने किया है, भगवान इसमें जाता नहीं, वो मेरा पार्ट नहीं। लगाव को जन्म तूने दिया है, निकलना भी तुझे ही पड़ेगा। और जब तक तू लगाव से नहीं निकलता, बच्चे ध्यान में रखना, तू मेरे लायक छोड़, मेरे ज्ञान के लायक भी नहीं है। ध्यान में रखना इस बात को, समझ कर चलना। भल तू कितना भी कह मेरा बाबा, मीठा बाबा, इन शब्दों से मैं मोहित नहीं होता। मुझे बस तेरे हित की पड़ी है। तेरा हित किसमें है ना, उसी की पड़ी है। चेक कर लगाओ। सुनता भी है रोज कि पुरानी दुनिया है ही असार, संसार, इसमें कोई सार नहीं है, फिर भी तेरी जान उसी में अटकी है। मूर्ख तो नहीं है ना तू, पागल तो नहीं है ना, ये सुनकर भी वही करने के लिए समझ है ना थोड़ी बहुत? तो सुन रहा है तो करना नहीं होता। सुनता है अच्छे से, तुझे पॉइंट पूछा तो उत्तर देगा। आज की मुरली में बाबा ने कहा है पुरानी दुनिया सार संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। और तू कहाँ अटका है? उसी असार संसार में जिसमें कोई सार नहीं, वहां तेरी जान अटकी है। कैसा तेरा ज्ञान है भाई? क्या पढ़ रहा है तू? क्या समझ रहा है? सब समय, ऊर्जा, धन बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, बस टाइम पास कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। पता नहीं तुझे इस ज्ञान में किसने लाया, कहां से आया तू? और अगर आया तो इतनी सी बात भी तुझे समझ में नहीं आती। इन्हीं बातों से सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है क्या कि ये ज्ञान परमात्मा का नहीं है। बरोबर है? क्योंकि अगर परमात्मा का होता तो तू धारण करता, या तो फिर ये सिद्ध होता है कि तू इस ज्ञान के लायक नहीं है। दोनों में से एक बात है।
इसलिए मेरे इस अंतिम पाठ में मुश्किल गिने चुने बच्चे निकलेंगे। पहले से मैंने कहा है ना, मुझे सिर्फ 40 चाहिए। सत त्रेता के राजाएं, महाराजाएं, रानियां, महारानियां, समझ है बच्चे। रॉयल परिवार में आने वाले भी, उनको मैं देखता नहीं। साहूकारों की बात ही छोड़ दो, मैं सिर्फ राजा महाराजाएं बनाने आया हूं यहां पर। इसलिए मेरी नजर वहीं पर है। इसलिए कितने आते कितने जाते हैं, शायद उनका पार्ट नहीं है, इसलिए आते जाते रहते हैं। इसलिए यहां बहुत थोड़े हैं बच्चों। बाप कहता है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई इस ज्ञान में चलेंगे। वही बात है बच्चे। वो मुरली में साकार वाणी में आता है, कऊ में भी कऊ में भी कऊ में भी कऊ, तू है चेक कर। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं है। तेरी ऐसी अवस्था है कि तू ब्राह्मणों के श्रेष्ठ संसारों में चल रहा है? नहीं, तू तेरे असार संसारों में ही बह रहा है। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरा, ये मेरा, तुच्छ बुद्धि है। तुझे कैसे ब्राह्मण कहूं? बच्चों ध्यान में रखना, ब्राह्मण वही जो समर्पित हैं, बाकी मनुष्य है सारे। वापिस कहता हूं मैं, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अरे लौकिक ब्राह्मण भी देखो, मुश्किल कोई नौकरी करते होंगे, मुश्किल, अपनी स्टेटस कभी नहीं छोड़ते। लौकिक ब्राह्मण भी, जो उनका इष्ट देगा वो खाएंगे पिएंगे चलेंगे, नौकर नहीं बनेंगे किसी के। लौकिक ब्राह्मण, मुश्किल कोई परिस्थिति के कारण किसी को चलना पड़ता है, वरना नहीं। हाँ, छोटा मोटा व्यापार होगा किन्हीं बातों का, नौकर नहीं बनते किसी के, नौकरी नहीं। तू सबका नौकर है। तुझे कैसे ब्राह्मण को? संगम युगी ब्राह्मण कौन? जिन्हें बाप समझाए और ब्राह्मण परिवार का हिस्सा बन गए। जीना यही, मरना यही, कहीं और नहीं जाना है, यहां पर ही। इसी परिवार में चलेंगे, इसी परिवार में जिएंगे और इसी ब्राह्मण परिवार में शरीर छोड़ेंगे। कैसे भी ब्राह्मणों के संस्कार हो, कितना भी टकराव हो, फिर भी बाबा का परिवार नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यहां ही चलेंगे। इन्हें कहा जाता है ब्राह्मण। तू तेरे संसार में व्यस्त है। बच्चों ध्यान में रखना, गृहस्थ व्यवहार में चलने वाले, मेरा यह ज्ञान सुनने वाले गलती से भी अपने आप को ब्राह्मण ना कहे। ध्यान में रखना, ज्ञान सुन रहे हो इसलिए मनुष्य हो, शूद्र नहीं कह रहा हूं मैं, मनुष्य। ध्यान में रखना, ब्राह्मण नहीं हूं। ड्रामा, असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। समझे बच्चे? राज ऋषि या तपस्वी किसी को कहते हैं? किसी को भी नहीं कहते। जिसका किसी में भी लगाव या झुकाव नहीं है, बस परमात्मा की ओर, बाप की ओर, निराकार की ओर स्मृति है, वही राज ऋषि व तपस्वी है। गलती से भी अपने आप को राजयोगी
राज ऋषि तपस्वी नहीं कहना, उन महाशब्दों का अपमान नहीं करना। ध्यान में रखना, महाशब्द है वो, अपमान मत करो। ड्रामा बच्चे, बार बार मैं वही कहूँगा। स्लोगन है, युक्त युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप की शिक्षाओं को धारण कर सकते हो तो करो। बाप की शिक्षाओं का अपमान मत करो, ध्यान में रखना। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर,
अब ये